का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो आज बात करते हैं दो तीन शेयर की जो आपको भविष्य में दोस्तों आपका पैसे को 10 गुना 5 गुना करने का पूरा पूरा दम रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी दोस्तों वो है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो अभी 142 के आसपास चला गया दोस्तों, काफ़ी भाग चुका है। अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो दोस्तों इसने क्या है, आप देखोगे तो दोस्तों इसने अगर एक महीने की अगर हम देखेंगे बात तो दोस्तों एक महीने में कितना भाग चुका है। ऑलमोस्ट 50% के इसने बेहतरीन शानदार रिटर्न्स दे दिए हैं। ठीक है, एक साल में अगर एक साल की बात करें तो दोस्तों एक साल में इसने आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना कर चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी क्या, अब इस कंपनी में क्या कर सकते हैं, इस कंपनी में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, SIP में काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका है। तो ये स्टॉक आपको 100 रुपये के लेवल पे भी आते हुए दिख सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, फिर उसका बाद दोस्तों उसका 100 रुपये पे आएगा, फिर उसका 150 रुपये जाएगा, तो फिर उसका 200 रुपये ऐसे करके जाएगा, फिर नीचे गिरा। तो ये कंपनी क्या है कि दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार और बेहतरीन बिजनेस है। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक मोनोपोली कंपनी है। आप अगर देखोगे तो एक मोनोपोली कंपनी है। ठीक है, इनके कोई ज़्यादा लाइबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, एक लिमिटेड स्टाफ होगा। ठीक है, और इनका काम जो बेसिकली जो काम है, इनका काम है लोन लेना। लोन लेती है क्या है, छोड़ जो बाकी PSU कंपनी जैसे SBI से हो गया, LIC से होगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करती है उस लोन को किनको, रेलवे की अदर कंपनी जैसे RVNL है, इरकॉन है, IRCTC है, और बीच में अपना 3 से 4% निकाल लेती है। और ये लोन जो होते हैं दोस्तों करोड़ों में होते हैं, तो ये क्या है, इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से। ठीक है, मोनोपोली कंपनी है जब तक फिलहाल इनका कोई मार्केट में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मोनोपोली कंपनी है। तो इस कंपनी का और लॉन्ग टाइम का अगर आपका नज़रिया है 5 से 10 साल, ठीक है दोस्तों, 5 से 10 साल का नज़रिया है, तो इसकी क्वांटिटी जितनी ऐड कर सकते हो कर लो, जितने कम में। ठीक है, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको बोनस देखने को मिलेंगे, इस कंपनी से स्प्लिट देखने को मिलेंगे, और डिविडेंड दोस्तों बहुत ज़बरदस्त देती है ये कंपनी। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारी जो कंट्री है दोस्तों क्या है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होने की बात करोगे तो दोस्तों जो सबसे पहले जो सेक्टर आता है उसको रेलवे सेक्टर, इस जब रेलवे सेक्टर भागेगा तभी आगे को इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होगा। तो क्योंकि दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, राइट कंपनी। ठीक है, राइट कंपनी है तो राइट प्राइस हमें तभी मिलेगा जब ये गिरावट में हम इसको उठाएंगे। ठीक है, SIP में। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का नज़रिया है दोस्तों, तो आपको कोई बात नहीं, प्राइस कितना भी हो आपको प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले भविष्य में 5 से साल पर देखोगे तो ये 1000 का भी होते हुए दिखेगा, और 500 रुपये का भी होते हुए जाएगा, उसके बाद 2000 का भी होता हुआ जाएगा। ठीक है, बीच में आपको बोनस देखने को मिलेंगे, स्प्लिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना कर रखिएगा दोस्तों, आपका पैसा डेफिनेटली यहाँ से 5 से 10 गुना होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, आने वाले टाइम में गिरावट हो सकती है, क्योंकि अभी OFS आना है, गिरावट हो सकती है। पर क्योंकि अभी ये स्टॉक भाग रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो अभी जो नेक्स्ट बजट आएगा तो उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25% एक्स्ट्रा जो इसको रेलवे सेक्टर को बजट मिलने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से सारी की सारी जितने भी रेलवे की कंपनियाँ वो कंटिन्यू भागते हुए जा रही है। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर हम दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स भी बहुत ही शानदार कंपनी के रहते हैं। तो इस कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसके हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी सेल्स कहाँ कितनी हुई करती है, 2013 में 5000 करोड़ के आसपास थी, आज 23000 करोड़ के आसपास चलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5000 करोड़ से 23000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकल कर आते हैं। ठीक है, और शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं तो 552 करोड़ से दोस्तों कितना हो गया, 6000 करोड़ के आसपास निकल कर आ गए। तो दोस्तों फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप देखें रिजर्व्स देखिए दोस्तों, 32,000 करोड़ 34,000 करोड़ के रिजर्व है। और बोरोइंग्स देखिए तो क्योंकि कंपनी दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये भी किसी और से लोन लेके आगे पास करती है, तो इनके बोरोइंग्स देखने को मिलेगी, तो उससे घबराने की बात नहीं। इन्वेस्टर की बात करेंगे तो दोस्तों 86% के आसपास यहाँ पे क्या प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो अभी ये कंपनी को 3 साल होने वाले हो गए हैं दोस्तों, अभी क्या है इसमें OFS आना बाकी है। ठीक है, तो OFS आएगा तो इसमें से 15 से 16% की दोस्तों यहाँ से माल बेचा जाएगा गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको 75% की होल्डिंग करनी है। तो उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाएगा स्टॉक का, तो ये आपको यहाँ से 20 से 30% नीचे को गिरता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक। तो वो आपके लिए दोस्तों घबराने की बात नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी में आप जितना स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप एक टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे 5000 स्टॉक्स के ऐड करने हैं या फिर 10,000 ऐड करने हैं। ठीक है, और वो भी गिरावट में, तो आपका भविष्य में यहाँ से क्या है, भविष्य में आपका यहाँ से ज़बरदस्त पैसा बनेगा उससे।
उससे बनेगा। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है। अगर मार्केट कैप की भी आप बात करोगे तो दोस्तों पहले कंपनी छोटी हुआ करती थी, आज ये कंपनी 1.85 लाख करोड़ के आसपास चलेगी है, ठीक है। फिर और अच्छा खासा डिविडेंड देती है, पी रेशियो 30 के आसपास चल रहा है और 146 ने हाई बनाया है, ठीक है। दोस्तों जो अगली कंपनी है वो भी दोस्तों IRFC की तरफ आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का पूरा दम रखती है, जिसका भाव अभी चल रहा है 119 के आसपास, ठीक है। तो ये कंपनी दोस्तों IRDA, ठीक है। ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है दोस्तों। इसका जो काम क्या है, इसका जो बेसिकली जो काम है, ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। फाइनेंस प्रोवाइड कराती है किसको? जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां, उनको जितने भी सोलर टॉप बनते हैं दोस्तों, उनके लिए छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती है। अब ये क्या है दोस्तों, इनका जो आने वाला जो फ्यूचर प्लान है, ये क्या इंडिविजुअल्स को भी लोन प्रोवाइड करने को जा रही है। अच्छे खासे जितने भी इंडिविजुअल 1 से 1.5 लाख का कोई भी अपना सोलर टॉप लगाना चाहता है अपनी छतों में, तो उनको लिए क्या है, लोन्स प्रोवाइड कर रही है। तो वहाँ से भी इनका ज़बरदस्त रिटर्न आने वाला है दोस्तों। इसका तो अभी रिसेंटली IPO आया है, तो ये इनका जो IPO अभी आया है, तो अभी दोस्तों ये कंपनी के 1% भी नहीं बढ़ी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी बहुत ज़्यादा काम होना है, अभी नया नया सेक्टर है, नई नई कंपनी है, तो यहाँ से आपका पैसा 10 से 20 गुना होने का पूरे है। बस आपको क्या करना है, SIP में काम करना है और आपका नज़रिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल का नज़रिया तो होना ही चाहिए दोस्तों इन स्टॉक में, अगर आपको पैसे कमाने हैं या अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने हैं, तो इस कंपनी, ठीक है। ये कंपनी भी काफ़ी भाग चुकी है, 1 महीने में देखो 7% के आसपास दिखेंगे। अगर 6 महीने की बात करोगे तो दोस्तों कितना आपका पैसा डबल कर चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये भी 120 के आसपास है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 100 में दिखे गिरते हुए, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा बढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। प्रॉफिट बुकिंग से तो क्या है, ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, या कोई अच्छी कोई कोई नेगेटिव न्यूज़ आए स्टॉक मार्केट में, तो ये क्या है, इनके प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, तो क्या है, आपको उस पर डरना नहीं है। आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी समझ के उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। एक टारगेट सेट करना है कि मुझे 5,000 10,000 स्टॉक्स लेने हैं और 5 से 10 साल इन कंपनियों में देना है, तो आपका यहाँ से 10 गुना 20 गुना पैसा बनना निश्चित है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अभी काम बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों। जो सेक्टर जो बूम करेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर ही बूम करेगा। और जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी को जो कंपनियों को जो फंडिंग प्रोवाइड करेगी दोस्तों, वो यही कंपनी प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट की। ये भी एक PSU कंपनी है, तो PSU की कंपनियां सारी भाग रही हैं और वहाँ से सेक्टर आपको इतना अच्छा मिल रहा है, आने वाले भविष्य का सेक्टर मिल रहा है, तो ये कंपनी से आपका पैसा बनना तय है, ठीक है। बस पैसा उसी का बनेगा जो यहाँ से होल्ड करेगा पेशेंटली, ठीक है, और एक्यूमुलेट करेगा, SIP में काम करेगा, ठीक है। तो राइट कंपनी है, राइट प्राइस कैसे मिलेगा? राइट प्राइस तभी मिलेगा जब स्टॉक मार्केट में दोस्तों ये कंपनियां गिरेंगी, और जब ये गिरेंगी तो आपको खुश होना है। आपको एक क्वांटिटी सेट करनी है, लिमिटेड प्राइस लगाना है, और सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस कंपनी में बने रहना बेहतरीन, आपके 5 से 10 गुना के रिटर्न्स बनने के लिए तैयार रहने हैं दोस्तों। इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो दोस्तों। जो अगली कंपनी है, अगर अगली कंपनी दोस्तों है गेल इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक PSU कंपनी है, और ये कंपनी क्या है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। नेचुरल गैस की जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो इस कंपनी से आता है, ठीक है। तो अगर इस कंपनी को भी हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम तो ये कंपनी ने कितने रिटर्न बना कर दिए हैं, 1900% के आसपास बना कर दिए हैं। बीच बीच में आपको कितने बीच बीच में गिरावटें मिलते रहती है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको क्या करना है, ऐड करना है। आपको इन कंपनी में 5 से 10 साल का नज़रिया, सारी की सारी लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो आप डेफिनेटली यहाँ से पैसा कमाओगे। 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करेंगे तो 71% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने भी, ठीक है। इस कंपनी को भी दोस्तों आप मोनोपोली कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि इनके हज़ारों किलोमीटर की पाइपलाइंस ऑलरेडी बिछी है, जिससे ये अपना गैस का कारोबार करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, CNG PNG, ठीक है। तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन गैस पे इनके प्लांट चल रहे हैं, तो आने वाले जो फ्यूचर में जो एनर्जी यूज होएगी दोस्तों EV के बाद, वो है गैस, वो है हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन गाड़ियाँ चलेंगी और भी सस्ती पड़ेंगी, तो उन चीज़ों पे काम कर रही है PSU कंपनी। इन सब पे गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रही है, और PSU कंपनी को कंपनी तो ऑलरेडी भाग रही है, और इनका जो कि इनका काम भी ऐसा काम है कि जो आने वाले फ्यूचर का काम है, ठीक है। तो इन कंपनी में हम नज़र बना के रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे। तो गेल इंडिया से भी, ठीक है।
तो दोस्तों जो अगली कंपनी देखते हैं, जो अगली कंपनी वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। इस ये कंपनी का दोस्तों डिविडेंड के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती थी। 143 देखिए कुछ टाइम पहले 70 के आसपास हुआ करती थी। इसमें चाहे तो आप शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों पैसा बनाए, दोनों दोनों में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में काम करके यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कंपनी देखिए अगर एक साल की बात करें तो 75% के आसपास रिटर्न बना रहे थे। किसी ने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 93 के आसपास एक्यूमुलेट किया होगा, उसके बाद 143 यहाँ तक भी होल्ड करके रखा होगा, तो उससे कितने परसेंटेज बन रहा है, ऑलमोस्ट 43% के आसपास के इनके रिटर्न बने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसे पैसा बन रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखिए दोस्तों कैसे पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो 1100% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। बीच में गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, तो आपको कहीं दूसरे स्टॉक पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है आपको, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। आने वाला फ्यूचर ये भी क्या है, ये भी दोस्तों अच्छी खासे हाइड्रोजन गैस पे काम कर रहा है और इनके पेट्रोल पंप हैं। ठीक है, आप जगह जगह जाओगे, छोटे छोटे शहरों में देखोगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। खुद की लैंड होती है इनके, खुद के पेट्रोल पंप होते हैं। तो दोस्तों पहले पेट्रोलियम था, उसके बाद इन्होंने क्या CNG को अडॉप्ट किया। उसके बाद अब जो ईवी के जो इंस्टॉलेशन हो रही है दोस्तों, ये सारे अपने जितने भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं उनमें ईवी की इंस्टॉलेशन भी करवाने को जा रही है। तो ईवी से भी इनका बहुत, ईवी की इंस्टॉलेशन से क्या होगा दोस्तों, वहाँ से भी इनका अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न्स आने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये कंपनी अपने आप को मॉडिफाई कर रही है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, पेट्रोलियम से डिपेंडेंसी कम करते हुए ईवी की ओर को भी बढ़ रही है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, बेहतरीन डिविडेंड देती है दोस्तों। अगर इनकी बोनस टी देखोगे तो हर 1-2 साल में आपको बोनस दे देती है, 1:1 का बोनस मिलता है। तो क्या होता है उससे 1000 आपका क्वांटिटी है तो 2000 हो जाती है, 2000 के 4000 हो जाते हैं, 4000 के 8000 हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंडिंग काम करती है। जब प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है, उसमें डिविडेंड मिलता है, तो उससे क्या आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनता है और मल्टीपैगर रिटर्न्स मिलने की पूरी की पूरी उम्मीदें रहती है। ठीक है, डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देती है। तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी भी PSU कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बेहतरीन शानदार कंपनी है। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी। तो दोस्तों अभी 143 चला गया, तो उसके बाद क्या है, अभी कोई अच्छी नेगेटिव न्यूज आएगी तो दोबारा 100 रुपये तक भी आ सकता है। तो गिरावट के लिए भी इंतज़ार करना है। ठीक है, आपको दोस्तों अगर इसकी 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो दोस्तों 100 क्वांटिटी खरीद तो आप तो उसको 25 स्टॉक अभी खरीद सकते हो 143 के। कल को नीचे गिर जाए 100 पे तो 25 फिर खरीद लो, फिर गिर जाए तो 25 फिर खरीद लो। ऐसे क्या होगा कि आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी और आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स भी ऐड हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म का आपको छोड़ना है। ठीक है, जितना भी पैसा बनता है दोस्तों 5 से 10 साल के लिए छोड़ दो, आपको यहाँ से डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और आपके भयंकर रिटर्न्स भी बनेंगे इस कंपनी में। ठीक है, तो ऐसी स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, होल्डिंग से पैसा बनता है। ठीक है, होल्डिंग से जो करता है उसी से पैसा बनता है लॉन्ग टाइम में। ठीक है, शॉर्ट टाइम में क्या दोस्तों, शॉर्ट टाइम में अगर कॉल एंड पुट में जाओगे तो आपका पैसा यहाँ से खत्म होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेबी कह चुकी है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, वो भी कॉल और पुट के ही बंदे हैं। ठीक है, बिना टेक्निकल एनालिसिस के उस पर काम करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक को आप खरीदोगे, किसी भी लेवल पर खरीदोगे तो वहाँ से लॉस ही बुक करोगे। ठीक है, अच्छी कंपनी में काम करना है, अच्छी कंपनी से पैसा कमाना है, उसके बाद आपको रिस्की कंपनी में डालना है। ठीक है, ये सारी की सारी अच्छी बेहतरीन कंपनियाँ, लॉन्ग टर्म की कंपनियाँ, फ्यूचरिस्टिक इनके सेक्टर हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके यहाँ से अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स बना सकते हो इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इन कंपनी में आप बने रह सकते हैं, देख सकते हैं, बेहतरीन कंपनियाँ हैं। तो वीडियो पसंद, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।